गलत फहमी। मैं मनोज बदला हुआ ना। मेरा बहुत खुशहाल परिवार था। मेरे पिता बैंक से रिटायर्ड थे। मेरी दो बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरी माँ ने जिंदगी भर घर रहकर हम लोगों को बहुत भरपूर प्यार दिया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का काम वर्क फ्रॉम होम से किया करता था। अब बारी थी मेरे विवाह की। आखिरकार मेरे दूर के रिश्ते के चाचा जी ने एक लड़की बताई। बहुत सुंदर MA B.Ed किए हुए एक प्राइवेट स्कूल शिक्षिका मीना बदला हुआ नाम के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो गया। विवाह के पहले दिन ही मुझे ऐसा लगा कि वह बहुत खुश नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद नया घर है, नए लोग हैं। मेरे मम्मी पापा ने 3 दिन बाद हम लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में एक बहुत सुंदर जगह पर 10 दिन के लिए बुकिंग करा दी। मेरी पूरी कोशिश की कि वह बहुत खुश रहे और उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। यह उसके लिए और मेरे लिए एक यादगार ट्रिप रहे। लेकिन उसकी बहुत सारी मांगे और मुझसे बहुत सारी शिकायतें थी कि तुम में यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया। खैर किसी तरह हम लोग वापस आ गए। उसने स्कूल जाना शुरू किया। एक दिन वह स्कूल गई तो वापस ही नहीं आई, तो हम लोगों ने उसके घर में संपर्क किया, लेकिन वह वहां भी नहीं गई थी। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए। मीना का कोई भाई नहीं था, बस 2 बहनें थीं। तो उसके जीजा और पिताजी ने काफी मशक्कत की। फिर 4 दिन बाद वह मायके पहुंची। मायके के लोगों ने हम लोगों से बात को छिपा दिया, कहा कि रिश्तेदारी में किसी के घर गई थी। यहाँ आने के बाद मेरे साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। वह कहती थी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैंने उससे कहा कि तुमने शादी के पहले क्यों नहीं कहा था। बोली मैं यही रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ संबंध नहीं होंगे। एक दिन मैंने उसे किसी आदमी के साथ बाइक में खिलखिलाते हुए हंसते हुए जाते हुए देखा। जब घर लौटकर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा वह मेरे धर्म के भाई हैं। अब उनका भी घर आना शुरू हो गया था और वह उनके साथ जाने लगी। मैंने उनके घर में शिकायत की। उन लोगों ने डांटा, लेकिन जब भी हम लोग उसे उनके साथ जाने से मना करते तो वह चिल्लाती हंगामा खड़ा करने लगी और कहने लगी कि तुम सबको जेल भेज देंगे। अब मैं और मेरे मम्मी पापा उससे बहुत डरने लगे थे। मैंने उनके पिता और जीजा को बुलाया। धर्म का भाई भी साथ में आ गया। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं इसे पसंद नहीं हूं तो यह संबंध खत्म किया जाए, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसका जब मन होता है जाती है और जब मन होता है आती है। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो पूछने पर चिल्लाती है, बहुत धमकियां देती है। यह सुनने पर उसके पिता और जीजा भी बहुत जोर जोर से नाराज होने लगे। उन्होंने कहा मेरी बेटी यही रहेगी, यह उसकी ससुराल है और तुम लोग उसको निकाल नहीं सकते हो, और अगर निकालने की कोशिश की या उसे परेशान किया तो मैं जान से मार दूंगा, या फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 साल तक हम लोगों ने जिस घर में जीवन जिया है बता नहीं सकते। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक वकील से बात किया। उन्होंने कहा कि घर से तो नहीं निकाल सकते हो, वह छोटी छोटी सी बातों में हम लोगों को प्रताड़ित करती थी। मेरी माँ खाना बनाकर रखती थी, वह खा लेते, फिर कभी उसके मन का नहीं होता था, वह अपने आप बना लेती थी, सिर्फ अपने भर का। छोटी छोटी सी बातों में हंगामा खड़ा कर देती। फिर एक दिन उसने सखी केंद्र संस्था में हमारी शिकायत कर दी। मुझे वहां बुलाया गया। वहां की काउंसलर ने एक बड़ी बहन की तरह से बात की। मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। काउंसलर ने मीना से बात की। दोनों की स्टडी करते हुए उन्हें समझ में आ गया कि गलती मीना की है, वह हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। फिर उन्होंने मीना को समझाया और हमारा साथ दिया। मैं तो यही सोचता था कि पुलिस, संस्थाएं, कानून भी सिर्फ लड़कियों का ही साथ देते हैं, लेकिन इतना न्याय संगत कार्य करते हुए किसी संस्था को मैंने पहली बार देखा।
उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काउंसलिंग की, लेकिन हमारे दर्द को भी समझा, मेरी बहुत मदद की। अब मेरा केस कोर्ट चल रहा है। कोर्ट और पुलिस ने उसे मेरे घर आने से मना कर दिया है। हमें बहुत राहत मिली है। काश मैं इस गलत फहमी में ना रहता कि मेरी कोई नहीं सुनेगा। पहले ही संस्था से मिल लिया होता तो मेरे मम्मी पापा डिप्रेशन में नहीं जाते। मेरी मम्मी इतनी बीमार हो गई है, यह सब नहीं होता। हमने अपनी पूरी बात आप लोगों से साझा की है। आप बताइए, मेरी जगह होते तो आप क्या करते, और मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए।